तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसन सीजन 1 के एपिसोड 8 के बारे में। टोक्यो जुजुत्सु हाई में मेगुमी और नोबारा माकी के लिए काम कर रहे हैं और पांडा क्योटो के प्रिंसिपल के साथ मीटिंग को लेकर चिंता में है। माकी पांडा को समझाती है कि गोजो सर जिस यूजी नाम के लड़के के पीछे पड़े थे वो अब मर गया है और मुझे नहीं लगता कि वह बाकी स्टूडेंट्स की जान खतरे में डालेंगे। वैसे भी वो क्योटो के बूढ़े सर सबके सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहेंगे। जिस पर पांडा माकी को कहता है कि एक प्रिंसिपल को अपनी इज्जत की फिक्र होती है लेकिन स्टूडेंट को नहीं। हो सकता है कि माई जेनिन जो कि तुम्हारी बहन है और टोडो भी उनके साथ आए। मीटिंग में स्टूडेंट्स का आना जरूरी तो नहीं होता लेकिन उन्हें हमें परेशान करना बहुत पसंद है, इसीलिए वो आ सकते हैं। टोडो और माई जेनिन मेगुमी और नोबारा के सामने पहुंचते हैं। वे प्रिंसिपल के साथ आए थे। माई उन दोनों को कहती है कि तुम्हारा क्लासमेट मर गया है ना, इसीलिए हमको तुम्हारी फिक्र हो रही थी तो हम यहाँ पर आ गए। या हो सकता है कि तुम दोनों को उसकी मौत से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। माई की बातें सुनकर मेगुमी और नोबारा कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि यह क्या बोल रही है। तो माई उनको कहती है कुछ बातों को खुलकर कहना मुश्किल होता है। खैर छोड़ो, मैं तुमको बोल ही देती हूँ। सच तो यह है कि वो यूजी आधा शापित शैतान था। ऐसा घिनौना राक्षस तुम दोनों के साथ रहता था और खुद को जुजुत्सु जादूगर कहता था। ये बात तुमको चुभती होगी ना। अब वो मर गया है तो तुमको अच्छा लग रहा होगा ना। तभी टोडो आगे आता है और कहता है कि माई बेकार की बातें करना बंद करो। मैं बस यह देखने आया हूँ कि यह लोग ओकोत्सु की जगह लेने के लायक हैं या नहीं। फिर वह फुशिगुरो से पूछता है तो तुम ही फुशिगुरो हो ना। चलो अब बताओ तुम्हें कैसी लड़कियाँ पसंद हैं। इतना सुनकर वह दोनों सन्न रह जाते हैं। तो टोडो आगे बोलता है कि मुझे जवाब पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हें मार मार कर हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा। फिर इसके बाद मजबूर होकर ओकोत्सु या थर्ड ईयर वालों को इवेंट में हिस्सा लेना ही होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे अच्छी फिगर और लंबी टांगों वाली लड़कियां बहुत पसंद हैं। मेगुमी उसको कहता है कि मैं जिस आदमी को जानता ही नहीं मैं उससे अपनी पसंद की लड़कियों के बारे में बात क्यों करूं। तो वो मेगुमी को कहता है कि मैं हूँ क्योटो थर्ड ईयर टोडो एओई। जान पहचान हो गई ना, अब हम दोस्त हैं। अब बताओ तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद है। किसी की यौन ख्वाहिशों से उसके बारे में सब पता चलता है। लड़कियों के मामले में जिसकी पसंद बोरिंग हो वो खुद भी बोरिंग होते हैं और मुझे ऐसे बोरिंग लड़कों से सख्त नफरत है। मैं एक्सचेंज इवेंट में बहुत खतरनाक हो जाता हूँ जिसमें घमासान मुकाबले और घातक अंजाम होते हैं। अगर मैं अपने आखिरी एक्सचेंज इवेंट में बोर हुआ तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। मैं तुम पर रहम खाकर अभी सिर्फ अधमरा करके छोड़ दूंगा। जवाब दो फुशिगुरो, तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद हैं। मेगुमी सोचता है कि अरे यार इसने ये क्या नौटंकी लगा रखी है। अभी इस टाइम नोबारा के पास हथियार नहीं है। बेहतर होगा कि अभी मैं लड़ाई ना करूं। फिर मेगुमी टोडो को कहता है कि मेरी उस तरह की कोई पसंद नहीं है। अगर लड़की का दिल बड़ा है तो मेरे लिए बाकी चीज कोई मायने नहीं रखती है। लेकिन एओई इस जवाब से असंतुष्ट है। वह मेगुमी से कहता है कि वह बोरिंग है और तुरंत उस पर हमला कर देता है। नोबारा उसकी मदद करना चाहती है लेकिन माई ने उसे पीछे से अपनी बाहों में घेर लिया। वह कहती है कि मेगुमी के पास कोई भी मौका नहीं है और नोबारा का कहना है कि माई उसकी बहन के मुकाबले में बहुत कम सुंदर है। टोडो मेगुमी को मारता है तो मेगुमी सोचता है कि ये वही टोडो तो नहीं है जो 1 साल पहले गेटो नाम के जादूगर के टेरर अटैक से लड़ा था, जिसने क्योटो से शिंजुकू तक भारी तबाही मचाई थी। क्या ये वही टोडो है जिसने 5 पहले दर्जे के और 1 अव्वल दर्जे की शक्ति को खत्म किया था और ये अव्वल दर्जे की शक्तियों तक अपनी शापित शक्ति इस्तेमाल नहीं करता? तो यह खतरनाक है। मेगुमी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी शिकिगामी न्यूए और गामा को बुलाता है लेकिन टोडो फुर्ती से उन शिकिगामियों को उड़ा देता है और मेगुमी को पकड़कर जमीन पर पटक कर मारता है।
जिससे मेगुमी घायल हो जाता है। तभी उनके बीच में पांडा आ जाता है और उनकी लड़ाई को रोक देता है। तो टोडो वहाँ से जाने लगता है तो वह पांडा से कहता है कि तुम्हारे आने से मैं एक्सचेंज इवेंट में बोर नहीं होने वाला और मेरी तरफ से ओकोत्सु को मैसेज देना और मुकाबले में जरूर आना। और दूसरी तरफ माई जेनिन नोबारा को गोली मारने वाली होती है कि माकी वहाँ पर आ जाती है, उसको रोक देती है और उसको कहती है कि नोबारा मेरे काम से आई थी पर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। माई उसको देखकर कहती है कि तुम इतनी बेकार हो कि कब आई मुझे पता ही नहीं चला। फिर वह दोनों अपनी अपनी शक्तियों को लेकर बहस करने लगती हैं। तो माकी नोबारा को उठने का इशारा करती है और नोबारा उठकर माई को पीछे से पकड़कर नीचे गिरा देती है। नोबारा माई को कहती है कि तुमने मेरे ट्रैक सूट में छेद कर दिए, अब तुम अपना समर यूनिफॉर्म निकालो, अब से ये मेरा समर यूनिफॉर्म है। तभी वहाँ पर टोडो आ जाता है माई को लेने के लिए ताकि टोडो अपनी फेवरेट पॉप आइडल तकाता चान से मिल सके। जैसे ही वे चले जाते हैं माई नोबारा को धमकी देती है और कहती है याद रखना एक्सचेंज इवेंट में तुम्हें मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। तो नोबारा कहती है कि तुमने नहीं, मैंने तुम्हें छोड़ा है, अपनी यूनिफॉर्म यहीं छोड़कर जाओ। तो माकी उसको कहती है कि अरे बस करो बेवकूफ, यहाँ लड़ाई करके हारने जीतने का कोई फायदा नहीं है, हम इन्हें एक्सचेंज इवेंट में देखेंगे। इसके बाद नोबारा और माकी शोको के पास जाने लगते हैं और रास्ते में बातें करते हैं। तो नोबारा को पता चलता है कि माकी को चश्मे के बगैर शापित आत्मा नहीं दिखती और माकी शापित शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकती। यही कारण है कि वह शापित हथियारों का इस्तेमाल करती है। नोबारा माकी से पूछती है कि वह जुजुत्सु जादूगर क्यों बनी। तो नोबारा को पता चलता है कि वह अपने परिवार को नाराज करना चाहती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिंसिपल गाकू गंजी यागा का इंतजार कर रहे हैं। तभी वहाँ पर साटोरू गोजो आ जाते हैं और कहते हैं कि प्रिंसिपल यागा थोड़ी देर बाद आएंगे। गोजो उनके सामने जाकर बैठ जाता है और उनको उस दिन के लिए शुक्रिया कहता है। गाकुन गंजी कंफ्यूज में है कि गोजो किस दिन के लिए धन्यवाद कर रहा है। तो गोजो उनको बताता है कि मैं यूजी को वहाँ पर भेजने और उसको मरवाने के लिए शुक्रिया कह रहा हूँ। आप सीनियर काउंसलिंग के हेड हैं तो आप उस मामले में शामिल थे ना। प्रिंसिपल कहता है अरे बाप रे, यह आजकल के नौजवान तो बुजुर्गों को कोई इज्जत देना जानते ही नहीं। तो गोजो उनको कहता है कि इतनी इज्जत तो मैं अपनी दादाजी को भी नहीं देता। ये आजकल के बूढ़े लोग अपने आप को बड़ी तोप समझते हैं, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। तो वहाँ पर खड़ी मीवा उनको कहती है कि आप इनसे ऐसे बात नहीं कर सकते, नहीं तो मैं आपकी शिकायत सीनियर्स मेंबर से करूँगी। तो गोजो उसको कहता है अरे शिकायत करनी है तो कर दो, वैसे भी मुझे यहाँ बैठने का कोई शौक नहीं है। इतना सुनते ही मीवा गोजो पर लट्टू हो जाती है। गोजो प्रिंसिपल को बताता है कि कल रात को मेरे ऊपर अव्वल दर्जे की शक्तियों ने हमला किया था। हैरानी की बात तो ये है कि वो बात भी कर रही थी और हो सकता है कि उनके और भी साथी हों जो उसके जैसे ही शक्तिशाली होंगे, पर सिर्फ हमारे दुश्मन ही नहीं, हकारी, ओकोत्सु और आपका टोडो। पिछले कई सालों में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट भी शक्तिशाली बन गए हैं और पिछले साल गेटो सुगुरु ने वो हमला भी किया था और अब तो हमें सुकुना का वेसल भी मिल गया है। आपने जिस शक्ति के तूफान को सालों से अपनी घटिया रीति रिवाजों से रोक रखा था वह अब इतना ताकतवर बन गया है कि अब उसे और नहीं रोक पाएंगे। अब जो शक्तियाँ सामने आएंगी हम उनको बिल्कुल भी नहीं रोक पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि मैं आपके खिलाफ खड़ा होने वाला हूँ तो आपको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। प्रिंसिपल उसको कहते हैं कि तुम अपनी हद पार कर रहे हो गोजो। तो गोजो उनको कहता है कि अरे मैं तो आपकी बातों से डर गया, मैंने जो आपको कहना था मैंने कह दिया, अब मैं चलता हूँ, बाय। जाते जाते गोजो कहकर जाता है कि प्रिंसिपल यागा यहाँ पर 2 घंटे के बाद आएंगे। प्रिंसिपल मीवा को चाय के लिए बोलता है लेकिन वह गोजो के साथ सेल्फी लेने के लिए भाग गई। उसी समय टोडो अपनी फेवरेट आइडल से हाथ मिलाता है और उससे उसका डायलॉग सुनता है। 1 महीने बाद किनेमा सिनेमा मूवी थिएटर में 3 भारी रूप से लाशें मिली। महितो घटनास्थल से भाग जाता है लेकिन उसकी एक नजर एक लड़के पर पड़ती है जो उसे देख सकता था।
यूजी इटाडोरी और एक दूसरे जादूगर को इस रहस्यमयी घटना की जांच करने का काम सौंपा गया है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि मीवा सक्सेसफुली गोजो के साथ एक सेल्फी लेने में सफल हो जाती है और खुशी खुशी वापस जाने से पहले उसे सेल्फी लेने के लिए धन्यवाद देती है। दुर्भाग्य से उसके लिए क्योटो प्रिंसिपल ने लड़की को याद दिलाया कि वह उसके लिए चाय लाना भूल गई थी। जूजू स्ट्रोल में हम देखते हैं माई तकादा चान के फैन की लाइन के बगल में खड़ी है जो उसे बहुत नापसंद है। एक बार जब टोडो उसके पास आता है तो वह रिक्वेस्ट करता है कि वह उसकी आइडल से हाथ मिलाने के लिए उसके पास मौजूद दूसरे टिकट का इस्तेमाल करे। बहस करने को तैयार नहीं माई सहमत है। एक बार जब उसकी रिवॉल्वर जब्त कर ली गई थी तो आखिरकार माई का सामना तकादा चान से हुआ। एक लड़की को लाइन में देखकर वह खुद सरप्राइज हो जाती है और माई से कहती है कि वह उसे याद रखेगी। जब माई टोडो के पास वापस जाती है तो वह आंशिक रूप से शांत होती है और खुद से कहती है कि तकादा चान इतनी भी बुरी नहीं है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जुजुत्सु काइसन सीजन 1 के एपिसोड 8 की यह एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।